मुझे यकीन है YouTube के एल्गोरिदम पर कि वो ये वीडियो उस इंसान तक जरूर पहुंचा देगा जो YouTube पर स्क्रॉल करते करते एक ऐसी वीडियो की तलाश में है जो उसकी जिंदगी बदल दे। और अगर ये वीडियो उस इंसान तक पहुंच चुकी है तो मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि मुझे एक मौका दो और इस वीडियो को पूरा देखो। अगर ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी में घुसकर तुम्हारी हर उस प्रॉब्लम को पकड़कर तुमको दिखा ना दे कि देख ये प्रॉब्लम है जो तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक करने से रोक रही है, तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला है। प्लीज लोगों की मदद करो और उनको बताओ कि ये वीडियो एक स्कैम है। मैं तुम्हें इतना कन्विंस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पर आज तक एक भी वीडियो ऐसी अपलोड नहीं हुई है जो मैंने खुद पर अप्लाई ना की हो, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को अपना पूरा फोकस और पूरा कंसंट्रेशन देकर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की नियत बनाकर बैठो, क्योंकि यही वो वीडियो है जो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा कमबैक करवाने वाली है। दोस्तों, स्कूल से पास आउट हुए मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं, और अगर आज भी मुझे मेरा कोई दोस्त मिलता है या फिर हमारे बीच में कुछ बातें होती हैं तो मुझे ये सुनने को जरूर मिलता है कि वो मुझसे कहते हैं कि यार मैं मेरी स्कूल लाइफ वापस जीना चाहता हूँ। मुझे स्कूल के दिनों की बहुत याद आती है। अब जब मेरे सामने ये बात हो रही होती है तो मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ और इस टॉपिक पर कुछ भी बोलना पसंद नहीं करता, और उसका रीजन ये है कि मुझे मेरे स्कूल लाइफ की बिल्कुल भी याद नहीं आती, और ना ही मैं ये सोचना पसंद करता हूँ कि मुझे मेरी स्कूल लाइफ वापस जीनी है। अब मुझे गलत मत समझना, मैं स्कूलों को खराब नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे स्कूल भी होते हैं, लेकिन मेरा स्कूल मेरे लिए एक जेल था, और मैं उस जेल का एक कैदी था जिसे रोज मार मार कर वो काम करवाया जाता था जो उसे पता ही नहीं था कि वो क्या है और क्यों है। जब जब वो कैदी कहता था कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा, तब तब उसे दूसरे कैदियों को दिखाया जाता था और कहा जाता था कि देख ये लोग किस तरह से चुपचाप बात मान के मेहनत कर रहे हैं, ये कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है, और अगर हम जो तुझे काम बताएंगे वो तू नहीं करेगा तो तुझे ना तेरे घर वालों से प्यार मिलेगा और ना ही हमसे इज्जत। और यही सब मेरे साथ भी हो रहा था। इसी वजह से धीरे धीरे मुझे भी ये लगने लगा कि अगर मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी करता हूँ तो वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन मैं कई बार अपने आप को पुश करके देख चुका हूँ, मुझसे ये पढ़ाई होती नहीं है, और ना ही मुझे ये कोई बताता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सब के सब सिर्फ और सिर्फ मुझे डराने में लगे हैं। तो फिर बस मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मुझसे ये पढ़ाई नहीं होगी और मैं एक लूजर हूँ और मुझे कोई हक नहीं है कि मुझे प्यार और इज्जत मिले। जैसे जैसे मुझे ये रियलाइज करवाया जा रहा था कि अगर मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरी इस दुनिया में कोई औकात नहीं है, वैसे वैसे मैं अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट को मारता जा रहा था। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है कि ये तुम्हारे साथ भी हुआ हो। जब भी किसी बच्चे के अंदर अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तो जब भी कोई टीचर उसे डांटता है या मारता है तो वो बच्चा अपनी गलती को समझना चाहता है। अगर उस बच्चे को बिना किसी गलती के ही मारा गया होता है तो या तो वो विरोध करता है, और अगर विरोध नहीं कर पाता तो वो रोता है। लेकिन क्योंकि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार चुका था, मैंने रोना भी छोड़ दिया था। मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ तो मैं एक लूजर हूँ और एक लूजर डिजर्व करता है मार खाना। लेकिन तुम अपने आप को कितना भी छोटा बना लो, तुम्हारे अंदर कोई होता है जिसे खुला आसमान चाहिए होता है, जिसे आजादी चाहिए होती है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे टाइम भी आते थे जब मैं अपने उस छोटे इंसान वाली इमेज को एक्सेप्ट नहीं करता था। मेरा मन करता था क्रांति करने का, मेरा मन करता था सब कुछ बदल डालने का। बहुत ज्यादा झेल लिया था मैंने, और अब मुझे इज्जत चाहिए थी, अब मुझे ताकत चाहिए थी। मैं अपने आप से कहता था कि अब मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा, अब मैं ऐसा कमबैक करूंगा कि सब के सब मुझे देखकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि कहीं आप भी कुछ ऐसा ही कमबैक करने के बारे में तो नहीं सोच रहे, जिसमें आप जिस रास्ते पर भागना चाहते हो वो रास्ता सचमुच में आपका है नहीं, वो सिर्फ आपका एक इंपल्सिव डिसीजन है, और आपके उस इंपल्सिव डिसीजन में ना ही कोई क्लैरिटी है, ना ही कोई सही डायरेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की गुलामी है। एक बात याद रखना कि अगर सोसाइटी के जेल के कैदी हो तुम, तो तुम बस उतनी ही दूर जाओगे जितनी जोर से सोसाइटी तुमको डंडा मारेगी, और जैसे जैसे डंडे का दर्द कम होने लगेगा तुम धीमे होने लगोगे। तुम्हें धीमा होते देख सोसाइटी फिर से डंडा मारेगी और तुम कहोगे कि मुझे एक बार और कमबैक करना है। जब तक सोसाइटी का पट्टा तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है तब तक जितना भी कमबैक करोगे वो एक गुलामी ही होगी, क्योंकि कमबैक करने के बाद तुम्हें जो भी मिलेगा वो तुम्हें कभी चाहिए ही नहीं था। याद रखना, गुलाम अपने लिए काम नहीं करता, वो काम करता है अपने मालिक के लिए, और काम करके उसे जो फल मिलता है वो भी उस मालिक का ही होता है। अगर सचमुच में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कमबैक करना चाहते हो तो सबसे पहले सोसाइटी का पट्टा अपने गले से निकालो और अपने दिल की असली जरूरत को पहचानो, और ऐसा करने के बाद जो तुम कमबैक करोगे वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कमबैक होगा। इसीलिए अब जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। देखो, एक चीज ध्यान से समझ लो कि तुम कोई भी वो चीज पूरे दिल से कर ही नहीं पाओगे जिस चीज को तुम जानते नहीं हो, जिस चीज को तुम समझते ही नहीं हो। और सोसाइटी का पट्टा गले में डले होने का यही मतलब है कि जो बोला जा रहा है उसे चुपचाप करो। तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो और जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो ये सब डिसाइड सोसाइटी करेगी, रिलेटिव्स करेंगे, पेरेंट्स करेंगे। तुम्हारा काम बस ये है कि जितना कहा जा रहा है उतना करते चलो। इसीलिए जिस रास्ते पर तुम कमबैक करना चाह रहे हो पहले ये डायग्नोज करना होगा कि ये रास्ता सही भी है या नहीं।
अब देखो, घर वालों ने, स्कूल ने, रिलेटिव्स ने, सोसाइटी ने तुम्हें तुम्हारा काम बता बता के तुम्हें एक दुनिया दे दी है, और अगर तुम उस दुनिया के हिसाब से चलते हो तो तुम उनके लिए अच्छे हो, और नहीं तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तो सबसे पहले ये इज्जत वगैरह की परवाह हटा के तुमने जो भी कुछ मान लिया है यही करना होता है, ऐसे ही जीना होता है, ये सब थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। अपने लाइफ के बिना ठीक से सोचे समझे हुए गोल्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, और अब ये देखो कि तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हारे लाइफ की अर्जेंसी क्या है, जो करना जरूरी है। पैसा जरूरी है, हेल्थ जरूरी है, एक फुलफिलिंग लाइफ जरूरी है, दुनिया का नॉलेज जरूरी है। मैं बिल्कुल फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं ताकि तुम्हें पता रहे कि जो भी कुछ तुम कर रहे हो इस वक्त तुम्हारी लाइफ के लिए यही बेस्ट है। तुम ये ना सोचो कि यार देखो दुनिया ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तुम्हें दुनिया के बारे में नहीं सोचना, तुम्हें इस वक्त अपने आप को देखना है कि तुम्हारे पैर कहां पर अटके हुए हैं और तुमको वहां से अपने पैर को बाहर निकालना है। अगर पैसा कमाना इस वक्त तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है तो सबसे पहले जो दुनिया ने तुम्हें बता रखा है, जो सोसाइटी ने तुम्हें बता रखा है, उसे जरा साइड में करो। बिल्कुल फंडामेंटल्स पे चले जाओ और पहले ये समझो कि इंसान को इस दुनिया में पैसा मिलता कब है, वो पैसा कमाता कब है। इंसान को पैसा तब मिलता है जब इंसान इस दुनिया को बेहतर बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन देता है। उसे पैसा तब मिलता है जब वो इस दुनिया की या फिर इस दुनिया में रहने वाले लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जब वो उनकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करता है। अब जैसे ही तुमको ये बात पता चल गई, तुमको एक बेस मिल गया कि तुम स्टार्ट कहां से करोगे। अब तुमको एक रूल मिल गया जिसे फॉलो करके तुम आगे बढ़ सकते हो। अब तुम बैठ के ये फिगर आउट कर सकते हो कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूं कि लोग मुझे उसके बदले में पैसे दें। और अगर मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है तो मैं कैसे उसे छोटे से छोटे लेवल से स्टार्ट करके बड़े से बड़े लेवल पर ले जा सकूं। बिल्कुल इसी तरह से हेल्थ भी है। जिम में अगर कंसिस्टेंट होना चाहते हो तो पहले ये समझो कि जिम जाना क्यों है। क्या एक अच्छा शरीर तुम्हारी सिर्फ एक इच्छा है कि हाँ अगर बॉडी बन गई तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे, लड़कियां पास आ जाएंगी। अगर तुम्हारा ये रीजन है जिम जाने का तो ये रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोग अगर तुमसे इंप्रेस ना भी हो तब भी तुम्हारे लिए चलेगा, इसलिए तुम जिम कंसिस्टेंटली नहीं जाओगे। लेकिन अगर शरीर बनाना तुम्हारी अर्जेंसी है, तुम ये समझ पाते हो कि ये दुनिया कमजोरों को दबाती है, जो रोता है उसे रुलाती है, लेकिन ताकतवरों पर उसका कब्जा नहीं चलता। और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई दबा पाए, कोई दर्द दे पाए। मैं अपने आप को कमजोर नहीं देख सकता, इसीलिए मैं जिम जाता हूँ। तो ये रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये रीजन तुम्हें हर रोज जिम में भेजेगा क्योंकि ये रीजन तुम्हारी जिंदगी की अर्जेंसी है। अगर जिम नहीं जाओगे तो ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि जब तुम्हें कोई थप्पड़ मारे तो तुम उसे सह जाओगे, कोई तुम्हें दबाएगा तो तुम रोने लगोगे, लेकिन कभी विरोध नहीं करोगे। अगर इस पूरे चैप्टर को मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कहूंगा कि कोई नया गोल जो तुम्हें हर रोज सोसाइटी देती है वो तुम्हारा कमबैक नहीं करवा सकता। अगर कमबैक करने की कोशिश भी करोगे तो बार बार करना होगा क्योंकि तुम बार बार हारोगे। तुम्हारी वर्तमान हालत तुम्हारा कमबैक करवा सकती है क्योंकि उससे तुम ज्यादा कनेक्टेड हो। तुम्हें पता है कि अगर तुमने अपनी हालत ठीक नहीं की तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। दोस्तों ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये जनरल बातें हैं, ये सब पर अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली आप पर बात हो, आपकी प्रॉब्लम पर बात हो, तो आप मुझसे 1-to-1 कॉल पर बात कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर क्लिक करके। दूसरी चीज जो तुम्हारा कमबैक होने से रोकती है वो है तुम्हारा खुद का शरीर। एक बात ध्यान से समझो कि 3 रास्ते होते हैं जिस पर तुम चलते हो, लेकिन चलना तुम्हें इनमें से सिर्फ एक पर होता है। पहला रास्ता वो है जिस पर चलने के लिए तुम्हें सोसाइटी उकसाती है, दूसरा रास्ता वो है जिस पर चलने के लिए तुम्हारा शरीर तुमको उकसाता है, और तीसरा रास्ता वो है जिस पर सच में तुम्हें चलना चाहिए। अब जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि अगर सोसाइटी के रास्ते पर अंधे होकर बिना कुछ सोचे समझे चलोगे तो बस उतनी ही दूर तक जा पाओगे जितनी जोर से सोसाइटी तुमको डंडा मारेगी। लेकिन वहीं पर जब तुम सोसाइटी का रास्ता छोड़ देते हो तो तुम्हें 3 चीजें मिलती है। पहला है क्लैरिटी कि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें क्या करना है, दूसरा है डायरेक्शन कि तुम्हें वो रास्ता मिल जाता है जिस पर तुम्हें चलना है, और तीसरा है अर्जेंसी कि तुम अपनी जिंदगी को साफ साफ देख पाते हो कि क्या चीज करना तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त अर्जेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, अब तुम अपनी जिंदगी की असली जरूरत की पूर्ति करने में लग जाते हो। तुम्हें सही डायरेक्शन मिल चुकी है, क्लैरिटी मिल चुकी है और अर्जेंसी भी मिल चुकी है। लेकिन अब तुम्हारे रास्ते में आएगा तुम्हारा शरीर। वो तुम्हारे रास्ते में आके तुमसे कहेगा कि मेरे रास्ते पर चल। वो तुम्हें अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करेगा। वो कहेगा कि तेरी जिंदगी का सबसे जरूरी काम सोना है, ठूसना है, आराम करना है। तू अनफिट है तो क्या हो गया, तू मोटा है तो क्या हो गया, अगर तुझे पड़े पड़े गंदा महसूस हो रहा है, कुछ करने का मन कर रहा है